पिछली क्लास में हम रेफरेंस टैब को कंप्लीट कर चुके थे। आज हम मेलिंग पढ़ेंगे कि हम मेल कैसे करते हैं। जैसे आपने कभी देखा होगा जहाँ कभी भी जैसे कभी भर्ती होती है 100 200 1000 बच्चों की, तो उसमें जो कॉल लेटर भेजा जाता है या फिर हम किसी कंपनी में काम करते हैं और वहाँ पर भी हमें अपने नीचे काम करने वाले वर्कर्स को कॉल लेटर भेजना है, तो वो हम कैसे करेंगे। मतलब कि हमारे पास जो इसके बीच का मैटर है, जैसे मैंने ये लिया है टैक्स, जैसे ये टैक्स हमारे उसके बीच का सेम है, उसका नाम, एड्रेस, ये सब चीज़ें, मोबाइल नंबर, ये सब चीज़ें चेंज हो जाएं, तो यही हम कैसे करते हैं। तो उसके लिए हम करते हैं मेलिंग। तो देखो, मेलिंग करने के लिए 2-3 तरीके हैं मेलिंग के भी। मैं आपको सबसे सिंपल सा तरीका बताऊंगा जिससे कि आप जल्दी से जल्दी और आसान से आसान तरीके में मेलिंग कर पाएं। तो देखो, सबसे पहले तो हम लिस्ट बनाते हैं। जिस किसी की भी हमें मेलिंग करना है तो उसके लिए हमें सबसे पहले लिस्ट बनानी पड़ती है। तो देखो, लिस्ट बनाने के लिए हम क्या करेंगे, सिलेक्ट रेसिपिएंट में जाएंगे, यहाँ पे मैंने क्लिक किया और यहाँ पे टाइप अ न्यू लिस्ट। यहाँ पे देखो 2-3 ऑप्शन मिलते हैं, टाइप अ न्यू लिस्ट। अगर हमारे पास लिस्ट नहीं है तो हम टाइप करेंगे न्यू लिस्ट। अगर हमारे पास पहले से बनी हुई लिस्ट है, यूज एग्जाइटिंग लिस्ट, तो यहाँ से क्लिक करेंगे। फ्रॉम आउटलुक, अगर आपके पास कोई कॉन्टैक्ट वगैरह है तो फिर वो हम यहाँ से करते हैं, आउटलुक में से उसको सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद हम उसको यहाँ पे लेके आ सकते हैं। मैं अभी करता हूँ, अभी मेरे पास कोई सी भी लिस्ट नहीं है, मैं करता हूँ टाइप अ न्यू लिस्ट। मैंने इस पर क्लिक किया और देखो यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। इसमें टाइटल, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ऐसे करके मतलब बहुत सारी चीज़ें रहती हैं, लेकिन हम इतनी डिटेल ना रखें। मैं आपको सिंपल सी डिटेल रख के दिखाऊंगा। यहाँ पे जाऊँगा मैं, कस्टमाइज कॉलम, मैंने इस पर क्लिक किया और यहाँ पे जाता हूँ। मुझे जो जो चीज़ें चाहिए मैं वो रखूँगा उनको, और सब बाकी को मैं हटा दूंगा। टाइटल पे मैंने क्लिक किया और मैंने इसको कर देता हूँ डिलीट। जो जो मेरे काम की चीज़ें नहीं, मैं उन सबको हटा देता हूँ। एक एक करके हम इन सबको हटाएंगे। हाँ देखो, जैसे मैंने अब इसमें से 4 से 5 एंट्री रखी हैं। अब इनमें हम क्या करते हैं, इनको हम रीनेम भी कर सकते हैं। देखो, जैसे यहाँ पर ये एड्रेस लाइन लिखा है, मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ। देखो, जैसे यहाँ पर ये जूम एड्रेस लाइन लिखा है, अब मैं चाहता हूँ कि इसको एड्रेस लाइन 2 ना करके मैं इसको केवल एड्रेस लाइन रहना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ पे जाऊँगा रीनेम पे, मैं यहाँ पर उसको चेंज भी कर सकता हूँ। ये देखो, मैं यहाँ पे जाऊँगा, रीनेम पे मैंने क्लिक किया और यहाँ पर एड्रेस, केवल एड्रेस कर देता हूँ। ओके किया मैंने, ये देखो केवल एड्रेस हो गया। अब इसमें देखो वर्क फोन है, इसको अगर मुझे यहाँ पे रीनेम करना है तो यहाँ पे जाऊँगा, मैं केवल फोन कर सकता हूँ इसका नाम। ओके किया मैंने। अगर हमें कोई सा नया अपना कॉलम ऐड करना है तो ऐड में जाऊंगा और यहाँ पर मैं उसका नाम लिखूंगा और उसके बाद मैं ओके कर दूंगा, तो वो हमारा कॉलम ऐड भी हो जाएगा। देखो, अब इसके बाद जैसे ये सिटी और स्टेट है, ये टॉप में नहीं, मुझे बॉटम में चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ से जाऊंगा, मूव अप कर सकता हूँ और मूव डाउन कर सकता हूँ। ये देखो, ठीक है, मूव अप एंड मूव डाउन कर सकता हूँ मैं यहाँ से, मुझे जहाँ भी करना है ये। ठीक है, फोन नंबर अगर जो मुझे टॉप में चाहिए तो मैं यहाँ से जाऊँगा, मूव अप कर दूंगा और ओके कर देता हूँ मैं। अभी ये मैंने ओके किया। अब ये देखो, अब मेरे पास ये लिस्ट बन के आ गई। अब मैं इसमें एक एक करके एंट्री करूंगा। ठीक है, मैं एक एक करके एंट्री करता हूँ। जैसे मैं अभी अपनी एंट्री कर देता हूँ। ये मैं, आप देखो, एक कॉलम से दूसरे कॉलम में हम कैसे जाएंगे, टैब बटन के थ्रू। ठीक है, जब भी अगर हमें एक कॉलम से दूसरे कॉलम में जाना है तो हम टैब बटन का यूज करेंगे। ये देखो, ठीक है, उसके बाद जिप कोड, कुछ भी लिख देंगे। अभी तो मैं रेंडमली डिटेल भर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास ना ऐसा कोई डाटा है नहीं है। ठीक है, मैंने ये लिख दिया। अब अगर हमें इसी के नीचे एक और रो बनानी है तो उसके लिए क्या करेंगे, यहीं पे मैं एक बार टैब बटन प्रेस कर दूंगा, वो ऑटोमेटिक एक नई रो इंसर्ट होके आ जाएगी। ठीक है, अब हम एक एक करके सारी की सारी एंट्री भरते हैं। हाँ, ये देखो, मैंने ये सारी की सारी एंट्री कर ली है। ठीक है, अब इसके बाद मैं इसमें कर दूंगा ओके। ओके किया मैंने। अब ये हमारा डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे मैं इस लिस्ट को कर देता हूँ सेव, मेल मर्ज के नाम से कर देता हूँ मैं मेल सेव। मैंने मेल मर्ज के नाम से सेव कर दी और मैं इसको कर देता हूँ डेस्कटॉप पर सेव। हाँ, ये मैंने डेस्कटॉप पर सेव किया, ओके किया। ये देखो, ठीक है, अब ये हमारी लिस्ट सेव हो चुकी है। अब ये देखो, अब ये जो सारे के सारे ऑप्शन डिसेबल थे वो सारे के सारे ऑप्शन हमारे पास इनेबल होके आ गए।
अब मैं आपको बताता हूँ कि हम इसमें इन सबको इंसर्ट कैसे कराएंगे, जो जो हमने डिटेल भरी है वो हम इंसर्ट कैसे कराएंगे। तो देखो इंसर्ट कराने के लिए जैसे अगर हमें कभी ग्रीटिंग लाइन लगानी है, डियर सर, मैडम, वो सारी की सारी चीज़ें, तो वो हम यहाँ से लगाएंगे। ठीक है, ये ग्रीटिंग लाइन होती है। मैं इस पर क्लिक करूंगा तो ये ग्रीटिंग लाइन आ जाएगी। आप अपने हिसाब से इस पर कुछ भी दे सकते हैं, मिस्टर भी लगा सकते हैं, जो भी आपको लिखना है, मिस्टर मिसेस, वो आप यहाँ से लगा सकते हैं। और उसके लिए यहाँ पर रहता है, अगर आपको इसमें कुछ चेंजेस करने, जैसे मैं यहाँ पर कर देता हूँ चेंज। ठीक है, ये मैंने कर दिया डियर सर, और मैं इसमें कर देता हूँ ओके। ठीक है, ये देखो यहाँ प्रीव्यू भी दिखाता है कि दिखेगा कैसे। ये देखो डियर गोविंद इस तरीके का दिखेगा। मैंने ओके किया, ये ग्रीटिंग लाइन आ गई। अब इसी के बाद मुझे जैसे इसमें कुछ चीज़ें और चाहिए, जैसे मुझे नेम चाहिए, फर्स्ट नेम चाहिए, तो मैं फर्स्ट नेम लेके आ गया। उसके बाद मुझे एड्रेस चाहिए, तो मैं इंसर्ट मर्ज फील्ड पे जाऊँगा, एड्रेस लेके आऊँगा। उसके बाद फ़ोन नंबर भी मैं लेके आता हूँ। हाँ, अब इसके बाद मैं कुछ चीज़ें यहाँ पर लेके जाऊँगा। ठीक है, इंसर्ट में जाऊँगा, जैसे जिप कोड है, सिटी, इसी के नीचे कर देता हूँ मैं जिप कोड, सिटी तो पहले से था, एंड स्टेट, एंटर। अब ये देखो, अब मैंने इनको मर्ज करा लिया है। अब मैं जैसे यहाँ पे जाऊँगा, देखो हाईलाइट मर्ज फील्ड, अगर मुझे इनको देखना है कि वहाँ मैंने कहाँ का इन फील्डों को हाई मर्ज किया है, तो वो मुझे यहाँ से दिखेगा हाईलाइट मर्ज फील्ड के। देखो वो चीज़ें हाईलाइट हो जाएंगी जिनको हमने मर्ज किया है केवल और केवल। अब उसके बाद प्रीव्यू कि हम जैसे मान के चलो इनको अभी तो हमने मर्ज नहीं किया, लेकिन जब हम इनको मर्ज कर देंगे तब इनका प्रीव्यू कैसा दिखेगा वो हम कैसे देखेंगे। तो उसके लिए जाएंगे प्रीव्यू रिजल्ट्स में, और यहाँ पर ये देखो हमें कुछ इस तरीके का प्रीव्यू दिखाता है कि हमारा प्रीव्यू कैसा दिखेगा। ये देखो, ठीक है, ये दिख रहा है प्रीव्यू। अब अगर हमें एक एक करके फिर सबका प्रीव्यू देखना है, तो इस पे जाएंगे, क्लिक करूंगा मैं, ये देखो एक एक करके सारे के सारे हमने जितनी डिटेल भरी है उनका प्रीव्यू हमें यहाँ पर दिखने लगता है। ये देखो, ठीक है। अब अगर मुझे कुछ करेक्शन करना है या फिर मुझे कुछ एक आध नाम और ऐड करना है, तो वो मैं कैसे करूंगा। तो उसके लिए यहाँ पे रहता है एडेड रिसीवर लिस्ट, में इस पे जाऊंगा और यहाँ पर मैं इसको सिलेक्ट करूंगा डेटा सोर्स। ठीक है, एडेड में जाऊंगा और यहाँ से मैं एक नया नाम ऐड भी कर सकता हूँ। मैंने यहाँ पर कर रखा, टैब बटन यूज करूंगा और मैं यहाँ पर नाम लिख सकता हूँ, टैब बटन में यूज करूंगा। ये मैंने कुछ भी मैं डिटेल लिखता हूँ, जरूरी नहीं कि हम लिखें, बस मैं तो आपको फॉर्मेट दिखा रहा हूँ कि बनेगा कैसे। आपको बनाना सीखना है, एंट्री तो आप अपने हिसाब से कर ही सकते हैं। ठीक है, मैंने ये भरा और मैं यहाँ पे कर देता हूँ ओके। ठीक है, इस पे भी मैं यस कर देता हूँ और यहाँ से कर देता हूँ ओके। अब देखो, अब हम प्रीव्यू देखेंगे तो हमें देखो 6 लोगों का दिख रहा है। मैंने अभी ये दीपक नाम ऐड किया था, तो ये देखो हमें पास 6 लोग हो गए हैं। ये नया नाम हमने ऐड किया है जो ये हमें यहाँ पर दिखा भी रहा है। ठीक है, सारी की सारी चीजें ऐसे देखो पूरा का पूरा। वो अगर हमें कभी एडिट करने की जरूरत पड़ी तो वो फिर वो हम यहीं से करते हैं। अब इसके बाद है मर्ज करने के लिए। तो देखो मर्ज करने के लिए हम जाते हैं फिनिश एंड मर्ज वाले ऑप्शन में। मैं यहाँ पे जाऊंगा फिनिश एंड मर्ज, और यहाँ पर अगर हमें अपने इन डॉक्यूमेंट को प्रिंट कराना है तो वो मैं यहाँ से करा सकता हूँ। ठीक है, प्रिंट डॉक्यूमेंट यहाँ से कराऊंगा। अगर मुझे प्रिंट नहीं कराना है तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, एडिट इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट, इस पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे कर दूंगा ओके। ठीक है, ऑल पे क्लिक रहेगा और ओके। ये देखो हमारे पास सारे के सारे डॉक्यूमेंट प्रिंट होके आ जाएंगे। मैंने कुछ भी नहीं किया था, मैंने केवल एक डॉक्यूमेंट लिया था और मैंने जितनी एंट्री की है वो सारी की सारी देखो यहाँ पर दिख रहे होंगे। ठीक है, 6 के 6 हमारे पास डॉक्यूमेंट आए, हमने 6 एंट्री की थी तो 6 डॉक्यूमेंट आए। अगर हम 12 करते तो 12 आती, 100 करते 100 आती एंट्री। ठीक है, ये हमारा मेल मर्ज हो गया है। अब इसके बाद बात आती है कि हम एनवलप वगैरह कैसे बनाएंगे। तो देखो एनवलप वगैरह बनाना मैं तुम्हें दिखा देता हूँ कि मान के चलो ये तो हमने मर्ज तो बना ली कि ये हम लिफाफे के अंदर इसको डाल लेंगे। जब भी हम कुछ अपने पोस्ट ऑफिस से या कहीं से भी हम कुछ किसी को सेंड करते हैं तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि लिफाफे के अंदर हम कुछ पैक करते हैं। तो वही चीज हम क्या करेंगे यहाँ पर भी बनाते हैं कि लिफाफे के ऊपर जो हमारा एड्रेस है, कभी अगर आपने सरकारी डॉक्यूमेंट देखा होगा तो उसमें सारी की सारी चीजें प्रिंट होके आती हैं लिफाफे के ऊपर, ना कि हाथ से लिखी हुई। हम तो रैंडमली लिख ही देते क्योंकि हमें इतना काम नहीं रहता, लेकिन जो ऑफिशियल लेटर रहते हैं उन पे सब प्रिंट होके आता है। तो वही हम कैसे करेंगे, तो वही मैं आज आपको सिखाता हूँ कि हम एनवलप कैसे बनाएंगे, मतलब लिफाफा हम कैसे तैयार करते हैं। तो देखो लिफाफे के लिए क्या रहता है, हमारे पास एक यहाँ पर ऑप्शन रहता है एनवलप का। मैं यहाँ पर जैसे ही क्लिक करूंगा तो यहाँ पर एक डायलॉग बॉक्स हमारे पास ओपन होके आएगा। ये देखो ये डायलॉग बॉक्स हमारे पास ओपन होके आ रहा है। अब इसमें दो चीजें रहती हैं, एक तो हमारे पास डिलीवरी एड्रेस रहता है और एक रहता है रिटर्न एड्रेस। तो देखो डिलीवरी एड्रेस में मैं एक एड्रेस लिखता हूँ, पिछोर
पिछोर शिवपुरी शिवपुरी, ये मैं लिखता हूँ, ठीक है। एड्रेस मैंने लिखा, हाँ ये मैंने एड्रेस लिखा डिलीवरी एड्रेस, और ये लिख दिया मैंने रिटर्न एड्रेस। अब देखो, अब ये हमारे लिफाफे पर कुछ इस तरह का छप के आ गया, लेकिन उससे पहले क्या करते हैं, हम पेज को सिलेक्ट करते हैं। देखो यहाँ पर प्रीव्यू दिख रहा है, इसी पर मैं क्लिक करूंगा और यहाँ पर हम पेज की अपनी साइज सेलेक्ट कर सकते हैं। जो एनवलप की साइज रहेगी उसको हमें किस प्रकार से करना है प्रिंट, वो हम यहाँ पर करते हैं। मतलब पेज की साइज किस प्रकार से रखनी, वो हम यहाँ से क्लिक करेंगे और यहाँ से अपने हिसाब से उसकी पेज की साइज को सेलेक्ट कर सकते हैं। A4, B4, लीगल, इटैलिक, जो भी आपको रखना है। यहाँ पर बहुत सारी साइजें रहती हैं। मैं अभी इसको बाय डिफॉल्ट रहने देता हूँ और यहाँ से करता हूँ ओके, ठीक है। मैंने यहाँ से ओके किया और ऐड टू डॉक्यूमेंट, मैं इस पे क्लिक करूंगा तो ये देखो, ये हमारे इस डॉक्यूमेंट पे छपके इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है। ये आ गया। अब इसमें क्या है, जैसे मान के चलो अगर मुझे अपने इस एड्रेस को, डिलीवरी एड्रेस को थोड़ा मूव वगैरह कराना तो वो मैं यहाँ से करा सकता हूँ, ठीक है। यहाँ से पकड़ूंगा और इस तरीके से मूव करा सकता हूँ। लेकिन ये जो मेरा रिटर्न एड्रेस है, इसमें देखो मैं कुछ भी चेंजेस नहीं करा सकता हूँ, ये ठीक है। मतलब मूव नहीं करा सकता हूँ इसमें। जैसे अगर मुझे कुछ इसमें ऐड करना है तो ऐड तो मैं कर ही सकता हूँ। ये देखो, ऐड तो मैं नंबर वगैरह सब कर सकता हूँ इसमें। अगर मुझे कभी ऐड करने की जरूरत पड़ी तो वो मैं ऐड कर सकता हूँ। ऐड में से अपने डिलीवरी एड्रेस में भी ऐड कर सकता हूँ। अगर जैसे मुझे कभी ऐड करने की जरूरत हो रही तो वो मैं इसमें कर सकता हूँ। पर हम इसमें कुछ मूव वगैरह नहीं करा पाएंगे इस केवल और केवल रिटर्न वाले एड्रेस में। देखो अब इसको अगर हमें प्रिंट कराना है तो मैं कंट्रोल P कर दूंगा, हमारा प्रिंट हो गया आ जाएगा ये डॉक्यूमेंट, ठीक है। ये देखो कुछ इस तरीके का हमारे लिफाफे पर छप के आ जाएगा ये, ठीक है। ये प्रिंट प्रीव्यू भी दिखा रहा। अब उसके बाद होता है लेवल बनाना, कि हम लेवल कैसे बनाते हैं। देखो लेवल बनाने के लिए क्या रहता है, जैसे आपने कभी तहसील वगैरह में देखा हो तो उनके पास जो स्टाम्प वगैरह होते हैं तो उनके पास स्टाम्प वगैरह बहुत सारे रहते हैं, ना कि एक। और उसी में उनके और उसी के साथ साथ वो एक ही पेज पर रहते हैं और मतलब छोटे छोटे साइज के रहते हैं। तो वो हम कैसे बनाते हैं वही हम इसमें सीखेंगे लेवल में। और जैसे आपने किसी दुकान का कार्ड देखा हो, अगर आप किसी दुकान में जाते हैं, शॉपिंग मॉल में जाते हैं, तो वहां पर वो आपको एक कार्ड दे देते हैं, जिससे क्या रहता है कि आप उसमें मोबाइल नंबर रहता है, उनका दुकान का एड्रेस, वो सारी की सारी चीजें उसमें वो ऐड कर देते हैं। तो वही हम एक साथ कैसे बनाएंगे, तो उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे जाएंगे, लेवल में मैं जाऊंगा और यहाँ से एक हमारे पास डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया, ठीक है। ये हमारे पास एड्रेस आ गया। अब यहाँ पर हमें अपने पेज की साइज किस प्रकार से रखनी है वो हम यहाँ पे जाएंगे, ये देखो, ठीक है। इस पर मैं क्लिक करूंगा, ये देखो हमारे पास ये डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा, लेवल का ऑप्शन। अब हमें अपने एक पेज पर कितने रखने हैं, जैसे 20 रखने हैं, 30 रखने हैं, वो हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। मैं यहाँ से करता हूँ ओके कर दे, ये मैंने ओके किया और करता हूँ न्यू डॉक्यूमेंट, ठीक है। इस पर मैं क्लिक करूंगा, देखो ये हमारे पास इस तरीके के कार्ड बन के आ जाते हैं। जैसे ही मैंने एक क्लिक किया, ये सारी की सारी चीजें मेरे पास बन के आ गई, ठीक है। तो यही हम कैसे बनाते हैं, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, मेलिंग में जाएंगे, लेवल में जाएंगे, उसके बाद हम इसका यूज करते हैं। लेवल में आगे यहाँ पे जाऊंगा, यहाँ पे मैं सेलेक्ट भी कर सकता हूँ कि हमें अपने उस पर कितने बनाने हूँ, या फिर मैं डिटेल में जाता हूँ और यहाँ पर देखो हमें क्रॉस में कितने चाहिए और डाउन में कितने चाहिए। तो इसमें क्रॉस में 10 है, 10 ना करके मैं कर देता हूँ 5 और नंबर ऑफ डाउन कर देता हूँ 5, ठीक है। और मैं इसको कर देता हूँ ओके, ठीक है। देखो यहाँ पर पेपर की साइज भी रहती है कि आपको पेपर की साइज किस प्रकार से रखनी है, पोर्ट्रेट रखनी है, लीगल रखनी है, A4 साइज रखनी है। तो मैं A4 साइज कर देता हूँ और ओके कर देता हूँ, ठीक है। हाँ मैं यहाँ से ओके कर देता हूँ। तो देखो मेलिंग करने का एक तरीका और होता है कि मेलिंग अगर हमें मान के चलो, मैंने तो अभी तुम्हें यहाँ पे बताया था सेलेक्ट रेसिपिएंट में गए, टाइप न्यू लिस्ट की, उसके बाद उन सबको मेल मर्ज किया। मैं एक न्यू डॉक्यूमेंट लेता हूँ और आपको दिखाता हूँ एक नया डॉक्यूमेंट लेके मेल मर्ज करके बताना, ठीक है। मैं आपको केवल ड्रा बता दूंगा, वो आप करके देखना एक बार। अगर ना आए समझ में तो आप मुझे कमेंट करना, फिर मैं उसके बाद एक पर्टिकुलर वीडियो बनाऊंगा, जिसके बाद फिर आप उसको देखना कि आपसे होता है कि नहीं। तो देखो यहाँ पर रहता है एक ऑप्शन स्टार्ट मेल मर्ज। स्टार्ट मेल मर्ज में यहाँ पर पूछता है लेटर, मेल मर्ज, ईमेल, मैसेज, एनवलप, लेवल, डायरेक्टरी, ये सारी की सारी चीजें। लेकिन हमें मेल मर्ज सीखना है तो मेल मर्ज के लिए क्या करेंगे, स्टेप बाय स्टेप मेल मर्ज। इस पर मैं क्लिक करूंगा और यह देखो यहाँ पर स्टेप खुल जाती हैं, 6 स्टेप रहती हैं जिसमें हम बनाते हैं कि हमें लेटर बनाना है, एनवलप बनाना है, लेवल बनाना है, डायरेक्टरी बनाना है। तो वो सब यहाँ पर हमें सेलेक्ट करना पड़ेगा। मैं सबसे पहले बताऊंगा आपको लेटर बनाना, ठीक है। यहाँ पर हमने लेटर सेलेक्ट किया, उसके बाद करें नेक्स्ट स्टार्ट डॉक्यूमेंट। इस पर मैंने क्लिक किया। अब यहाँ पर पूछता है
कि अगर आपके इसी डॉक्यूमेंट पे बनाना है या फिर आपके पास कोई सा डॉक्यूमेंट बना हुआ है उस पे बनाना है, अगर वो हमारे पास है तो स्टार्ट फ्रॉम एक्साइटिंग डॉक्यूमेंट, इस पे हम क्लिक करेंगे। उसके बाद फिर मैं नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा। अब देखो यहाँ पर ये हमसे पूछता है टाइप अ न्यू लिस्ट और यूज एक्साइटिंग लिस्ट। अगर हमारे पास पहले से लिस्ट बनी हुई है तो यूज एक्साइटिंग लिस्ट को क्लिक करेंगे, अगर हमारे पास नहीं है तो टाइप अ न्यू लिस्ट को क्लिक करेंगे। ठीक है, वो हम यहाँ से जाएंगे ब्राउजर से और यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं अगर हमारे पास पहले से बनी हुई लिस्ट है तो। यूज एक्साइटिंग लिस्ट ही करता हूँ, ये तब तक आगे मूव नहीं होगी। हाँ, मैं यहाँ से लेके आता हूँ एक लिस्ट, हमने एक डेस्कटॉप पर अभी बनाई थी, वही लिस्ट में लेके आता हूँ। मेल वर्च ओपन किया, ओके किया। हाँ, अब देखो, अब मैं न्यू, अब इसमें भी अगर हमें कुछ एडिट करना है तो एड रेसिपिएंट लिस्ट में जाएंगे, सेम वही डायलॉग बॉक्स ओपन होगा जो मैंने वहां पर आपको दिखाया था उसी प्रकार से। ठीक है, अब इसके बाद जाएंगे राइट योर लेटर में, और इसके बाद जैसे अगर मुझे एड्रेस ब्लॉक, ग्रीटिंग लाइन, वो सारी की सारी चीजें ऐड करनी है तो वो मैं यहाँ पे कर सकता हूँ। ठीक है, एड्रेस ब्लॉक में ग्रीटिंग लाइन। अब मैं इसको आगे करता हूँ प्रीव्यू, अगर मुझे प्रीव्यू देखना है तो वो मैं यहाँ से देख सकता हूँ एक एक करके, अगर उनका प्रीव्यू देखना है तो। अभी तो हमारे पास कोई सा प्रीव्यू नहीं है। उसके बाद है कंप्लीट मर्ज। देखो अब यहाँ पर भी वही ऑप्शन पूछेगा, एडिट इंडिविजुअल लेटर। अगर हमें एडिट करना है तो हाँ, एडिट करना है तो मैं इस पे जाऊंगा, ऑल पे क्लिक करूंगा और ओके कर दूंगा, तो हमारे पास प्रिंट होके सारे के सारे डॉक्यूमेंट आ जाएंगे। उसके बाद उसी में देखो एक ऑप्शन और था प्रिंट के लिए, तो वो अगर हमें प्रिंट करना है डायरेक्टली तो हम उस पर क्लिक कर देंगे तो हमारे पास प्रिंट होके आ जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अभी के लिए इतना ही। हम अपनी अगली क्लास में पढ़ेंगे रिव्यू टैब के बारे में कि रिव्यू में हमारा क्या क्या होता है। उसके बाद रिव्यू और रिव्यू, ये दोनों चीजें कंप्लीट होने के बाद हमारा वर्ड कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर कीजिए, और साथ ही आप हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको हमारे आने वाली प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे।